हेलो, नमस्कार। आज हम एक स्मार्ट, एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, जो शिवेंद्र प्रधान एडवोकेट के लीगल वर्क को स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एप्लीकेशन केस ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और वर्क फ्लो ऑटोमेशन को ईज़ी और सिस्टमैटिक बनाता है। बेसिकली ये 2 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए बनाया गया है। जैसे बैंक्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स एलएसआर, एनईसी, सीसी एटसेट्रा और फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बिल्डर्स के फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन और जनरल जो प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसको सारा ट्रैकिंग के लिए सारा चीज़ बनाया गया है। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि ये एक प्रोसेस को ट्रैक, मैनेज और ऑटोमेट करता है। तो चलिए इसका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन आईडी लाइक टेस्ट यूजर, पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा जो कि काफ़ी इंट्यूटिव डिज़ाइन है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि पूरा ओवरव्यू आपका जो बिजनेस है या जो प्रोसेस है उसका ओवरव्यू आपको सारा चीज़ देता है। जैसे लाइक अब ये 4 थंबनेल देख रहे हैं आप। ये थंबनेल, पहला थंबनेल ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रोसेस आपके आपके जो हो रहे हैं या चल रहे हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस वो आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। टोटल 5 प्रोसेस आपका चल रहा है और जिसमें बैंक केस आपका 2 है और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 3 है। तो इस तरह से आपका टोटल ऑनगोइंग प्रोसेस आपको आपको बताता है। उसके बाद दूसरा जो थंबनेल है दैट इज़ प्रोसेस कंप्लीटेड। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसका डॉक्यूमेंट आप डिलीवर कर चुके हैं, उसका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। तो ओवरऑल सारा कंप्लीट हो जाने के डिलीवर हो जाने के बाद उसको आप कंप्लीट प्रोसेस उसको कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी डैशबोर्ड से आपका आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस अलग से आपको लिस्ट करेगा और प्रोसेस कंप्लीटेड अलग से लिस्ट करेगा। इसमें भी आपको बाइफरकेट करके आपको बता रहा है कि बैंक केस कितना है कंप्लीटेड वाले में और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कितना कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको बताता है। तो तीसरा है जो टोटल जो ड्यू रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लाइंट से कितना ड्यू है, किस-किस क्लाइंट से, वो आपको यहीं पर आपको दिखता चला जाएगा। टिल डेट आपको जो ड्यू रिपोर्ट है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका सारा डिटेल आपको ये सारा रिपोर्ट और किस प्रोसेस में कौन सा क्लाइंट है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये है दूसरी बात। इसके बाद जो है आप ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ये एमआईएस रिपोर्ट का है। इसमें इनवाइस रिपोर्ट, प्रोसेस रिपोर्ट, रिसिप्ट समरी रिपोर्ट, प्रोसेस वाइज रिसिट रिपोर्ट और बिल्डर वाइज पेमेंट रिपोर्ट कि कब कब बिल्डर से पेमेंट हुआ है, क्या बाकी है ना। तो ये सारा रिपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये ओवर उसके बाद आप जो नीचे आएंगे ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड व्यू है। हर प्रोसेस का एक कार्ड व्यू बनता है जिसमें उस प्रोसेस का एप्लीकेंट्स कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और ये आइकन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वाले केस है। इसमें प्रॉपर्टी केस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैंक का केस है। तो ये आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा बैंक का प्रोसेस है और कौन सा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला है। ये प्रोसेस आईडी आपको मिलेंगे, देख रहे हैं आप, ये प्रोसेस आईडी है जो खुद से ऑटो जनरेट होता है। ये कब स्टार्ट किए थे, ये स्टार्ट डेट आपको मिल जाएगा 13 मार्च। 3 दिन हो गया है इस प्रोसेस को स्टार्ट किए हुए। कॉन्टैक्ट पर्सन जो जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट के लिए या कोई डाउट के लिए। तो कॉन्टैक्ट पर्सन जैसे यहाँ पर आपका सचिता कुमारी है और ये आपका उसका फ़ोन नंबर है, सो दैट कि आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जॉब,
जॉब का मतलब हो गया उस प्रोसेस में क्या जॉब था। ये जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, इसमें बैंक वाले में LSR है, NEC है, CC है। तो ये अलाउ करता है कि इसमें आप जॉब असाइन कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस में। इसमें 3 जॉब है, किसी में 2 जॉब हो सकता है, किसी में 1 ही जॉब हो सकता है, तो ये आपको लिस्ट बता रहा है। उसके बाद जो सेक्शन है लास्ट एक्शन, जो कि ये बैंक है इसलिए उसमें लास्ट एक्शन दिखा रहा है कि क्या हुआ था और किस डेट को एक्शन किए थे आप। यहाँ पर दिख रहे हैं, या क्योंकि ये बिल्डर प्रॉपर्टी है तो ये इसका बिल्डर नेम दिखा रहा है, कौन बिल्डर है वो। लास्ट एक्शन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड हो गया 16 मार्च को। उसके बाद सबसे नीचे में देख रहे हैं टोटल पेड, अभी तक इतना पेड हुआ है उनका, और ये बिल अमाउंट है 1,32,000 रुपया। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2,000 रुपया अभी ड्यू है। नाउ अब ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक्शन बटन्स है, जिसमें सारे जो प्रोसेस से रिगार्डिंग जो भी आप डिसीजन ले सकते हैं। उसमें जैसे एक्शन है कि ये प्रोसेस अभी क्या है, वेरीफाइड हुआ कि अप्लाई किए हैं, तो ये सारा ऐड एक्शन के थ्रू आप एक्शन ले सकते हैं इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद ऐड इनवॉइस आइटम, यानी जिससे कस्टमर या क्लाइंट को आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसमें जो आइटम्स ऐड करना होगा वो यहाँ से इनवॉइस आइटम आप जनरेट करेंगे तो इनवॉइस आपका बनेगा। उसका डिटेल यहाँ पर उसी का रिपोर्ट डिटेल की कब कब कौन कौन सा आइटम या इस प्रोसेस से रिगार्डिंग आपका आइटम जनरेट किए थे। उसके बाद ऐड पेमेंट का मतलब हो गया इस प्रोसेस से रिगार्डिंग जो भी पेमेंट आएगा बीच में, एज ए एडवांस हो गया या और प्रोसेस रिगार्डिंग कुछ हो गया, तो आप ऐड पेमेंट इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो मल्टीपल पेमेंट अलाउड है यहाँ पे। उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस का मतलब हो गया कि जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी सारा डॉक्यूमेंट आप डिलीवर कर दिए और सारा पेमेंट हो गया, तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं एक स्क्रीन के थ्रू। तो ये क्या हो गया, ऑनगोइंग प्रोसेस सेक्शन से हट करके या कैटेगरी से हट करके आपका कंप्लीट सेक्शन में चला जाए। तो इस तरह से आप एक पूरा जो एक प्रोसेस को इस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दीज फीचर्स। देखते हैं कि एक नया प्रोसेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डैशबोर्ड में ऐड न्यू प्रोसेस का बटन है। ठीक, प्रोसेस कंप्लीट के नीचे में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आएगा, जिसमें एप्लीकेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, लाइक ये सारा सारा इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद ये देखिए बैंक डिटेल्स है। बैंक डिटेल्स मतलब अगर ये प्रोसेस अगर बैंक का है तो बैंक का नाम, उसका ब्रांच, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका लिस्ट दिखेगा आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक। इस तरह से ऐड होता जाएगा, जितने बैंक का आप प्रोसेस करेंगे वो सारा बैंक इसमें लिस्ट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू टाइप कि कौन सा बैंक होगा, बस यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट। अब उसका कौन सा ब्रांच है ये आपको बताना होगा यहाँ पर, प्रोसेस का डेट कब से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर जॉब। अब उसमें अगर ये जिस जिस ये मल्टीपल सिलेक्शंस है, जैसे LSR है, फिर आप NEC करना चाहते हैं, CC करना चाहते हो, तो ये मल्टीपल सिलेक्शंस है आपका। ये मल्टीपल जॉब्स आप एक प्रोसेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करेंगे तो ये एक नया सेक्शन अपने आप व्यू हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी का डिटेल आपको यहाँ पर मांग रहा है। यानी अगर कोई बिल्डर का है तो ये बिल्डर लिस्ट आपको दिख रहा है, ये मास्टर आपको दिया गया है, आप जितना आप बना सकते हैं वो बिल्डर वही लिस्ट करेगा यहाँ पर। आप तो ये कैलाश बिल्डर है, डेवलपर है, तो कैलाश डेवलपर सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये किस प्रॉपर्टी के लिए प्रोसेस है, प्रॉपर्टी का नंबर आप डाल सकते हो और उसका लोकेशन, या किस लोकेशन में ये प्रॉपर्टी है, या और भी कोई डिटेल आप डाल सकते हो। ये सेलर का नाम, परचेजर का नाम, बायर का नाम, उसका सारा डिटेल्स है, वो आप रखना चाहते हो, डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, दिस इज ऑप्शनल।
उसके बाद अगर एडवांस पेमेंट है आपका तो कैश है, यूपीआई है या कार्ड है, उसको आप एडवांस पेमेंट ले सकते हो। यहाँ सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही सबमिट होगा फिर ये डैशबोर्ड में आपको लिस्ट कर जाएगा यहाँ। फिर उसके रिगार्डिंग जो भी एक्शन है फिर फर्दर आप उसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप उसको कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस क्रिएटेड है लाइक दिस, ये जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, अगर कोई प्रोसेस में कोई डिटेल को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर ये जो आइकन है, ये जो आइकन आप देख रहे हो, उस आइकन में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मॉडिफाई मोड, प्रोसेस रेजोल्यूशन मॉडिफिकेशन मोड आपका खुला हुआ है, जिसमें सारा डिटेल आपको दिख रहा है। इस डिटेल में जो भी आपको मॉडिफाई करना है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखेंगे कि ये जो जितने भी इस ऑनगोइंग सेक्शन में या आउटगोइंग कंप्लीट प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस को अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च एप्लीकेंट्स के नाम से भी कर सकते हैं, प्रोसेस आईडी से भी कर सकते हैं, या जैसे बिल्डर का नाम है उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप प्रोसेस नंबर 103, ठीक है 103 ऐसे आप करते हैं आप, तो आप देख रहे हैं 103 का प्रोसेस आपको सर्च करके बता दिया। तो ये प्रोसेस आईडी से भी आप कर सकते हैं, जैसे आशीर्वाद, ये बिल्डर का नाम है। अब यहाँ पर सर्च करेंगे आप आशीर्वाद से, तो आशीर्वाद से जितना भी होगा वो आपको दिखा रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये दो कार्ड सिमिलर है और तीसरा कार्ड सिमिलर नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट है, ये प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो इसका जो कलर कोडिंग है डिफरेंट है। और इसमें सारा जो एक्शन बटन है वो आपको सिर्फ दो ही बटन दिख रहा है, व्यू समरी रिपोर्ट और ऐड पेमेंट रिपोर्ट। यानी ऐड पेमेंट रिपोर्ट, ऐड पेमेंट का बटन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अभी सेटल हो चुका है लेकिन ड्यू सेटल्ड है, यानी इसका अभी 2,80,000 रुपया बाकी है। और बाकी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका डिलीवर हो चुका है, प्रोफेशन रजिस्ट्रेशन डिलीवर 10 मार्च को हुआ था, ये टोटल पेड इतना हुआ है और बिल अमाउंट इतना था, इसलिए 2,80,000 बाकी है। इसको आप क्लिक करके आप पेमेंट ले सकते हो। व्यू पेमेंट करते हैं हम, तो ये सारा पूरा डिटेल आपका, पूरा कहानी स्टोरी आपका पूरा प्रोसेस डिटेल का बताएगा। ये आपका फॉर्मेट भी है, बहुत ही स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल डिज़ाइन है, ठीक है। ये आपका लोगो हो गया, ये उसका डिटेल हो गया। प्रोसेस डिटेल में इनवॉइस नंबर, ये आपका डिटेल आ गया, इनवॉइस कब जनरेट किए थे वो हो गया, बिल किसको आप कर रहे हैं ये बिल्डर का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, प्रोसेस नंबर, जॉब क्या था, ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, उसका डिटेल क्या है कि ये कस्टमर का नाम हो गया और ये उसका फ्लैट का नंबर हो गया। तो ये डिटेल भी आपको मिल गया। उसके बाद क्या क्या एक्शन लिए आप किस किस डेट में, तो ये पूरा कहानी है, स्टोरी 4 तारीख को, 5 मार्च को, 10 मार्च को, है ना, एक्शन लिए, अपॉइंटमेंट लिया था, फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिलीवर किया, कौन किया था, एक्शन कौन किया था वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डीड नंबर आपको डिटेल आ गया, डीड किस डेट को अप्लाई हुआ था वो भी आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उस प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको यहीं पर एक जगह सारा चीज़ मिल जाएगा। इनवॉइस क्या क्या था वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन वेंडर फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगा था, स्टैम्प ड्यूटी वेंडर कितना लगा था, एडवोकेट फ़ी क्या मिला, ये सारा डिटेल मिला करके आपको 8,06,000 समथिंग हुआ। उसमें पेमेंट आप क्या क्या दिए, कब कब, ये भी डिटेल है आपका। यूपीआई पेमेंट से था, चेक से 2 पेमेंट था, क्या अमाउंट था, ये ट्रांजेक्शन चेक नंबर भी है, बैंक डिटेल है, ये अमाउंट डिटेल है, ये टोटल आपको ग्रैंड टोटल ये दिख गया। आप पेमेंट एडजस्टेड, इतना आप एडवांस पेमेंट किए थे, एडजस्ट करके ये आपका टोटल ड्यू आपका आ गया। तो ये आपका फॉर्मेट है प्रिंट का। तो ये पूरा डिटेल भी है, ओवरव्यू। तो इस तरह से आप यहाँ से इनवॉइस डिटेल में आप डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे थे आशीर्वाद, ये बिल्डर्स का,
तो आप देख रहे थे कि 3 प्रोसेस आपको दिखा रहा है, ये कंप्लीटेड प्रोसेस है और ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें ये क्या स्टेटस है ये यहाँ पर सारा ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। अभी एक भी कुछ भी पेमेंट इसके अगेंस्ट में नहीं हुआ है, अभी टोटल बिल इतना हो गया है, लास्ट ड्राफ्ट कर चुका है ना, अभी प्रोसेसिंग में है, ये कनिका चौधरी एप्लीकेंट्स है ना, तो ये उसका डिटेल्स है। तो ये इस तरह से सर्चिंग आप कर सकते हो, एप्लीकेंट से भी, बिल्डर के नेम से भी। प्रोसेस में जो भी आप डिसीजन लेते हो या एक्शन होता है कुछ, तो आप उसको, जैसे कि ये इस पर्टिकुलर में जैसे सचिता कुमारी का जो केस है, इसमें ये 3 जॉब है, एलएसआर, एनईसी और सीसी। ये बैंक का है, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि आपका, आप अब इसमें ये एक बटन है, तीनों बटन में अगर आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुलता है, सो दैट कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसका स्टेटस। ये प्रोसेसिंग है एलएसआर। अब प्रोसेसिंग में हम इसको वेरीफाइड कर देते हैं हम, ठीक है। वेरीफाइड करके हम स्टेटस अपडेट करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये अब वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब ये सीसी अप्लाइड हो गया, सपोज सीसी को अगर हम अप्लाइड कर रहे हैं, तो अप्लाइड करेंगे तो अब क्या होगा कि ये डीड नंबर आप डिटेल डाल सकते हो, किस दिन अप्लाई हुआ था ये डाल सकते हो, तो ये क्या होगा, ये फिर स्टेटस आपका अप्लाइड हो जाएगा। कुछ भी आप डालेंगे, अपडेट करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया और सीसी अप्लाइड हो गया। तो यहाँ लास्ट एक्शन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से भी आप एक्शन कर सकते हो, जैसे ऐड एक्शन किए, अब देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट एक्शन, ये पूरा प्रोसेस डिटेल भी आपको दिख रहा है यहाँ पर कि क्या क्या जॉब है, कौन अभी किस स्टेटस में है, और ये एक्शन 3 एक्शन बता रहा है कि आपको लिए हुए हैं। 3 एक्शन में आपको कौन कौन से डेट में क्या एक्शन लिए थे वो सब दिख रहा है, क्या एक्शन लिए थे, कौन लिया था, ये बाय एक्शन बाय, ये भी आपको दिख रहा है, ये डीड नंबर भी आपको दिख रहा है। तो ये सारा डिटेल है, और उसके बाद आप किस पर एक्शन कर सकते हो, एनईसी पर ये एक्शन का ऑप्शंस है, से डीड अप्लाइड है, यहाँ पर डीड अप्लाइड कर सकते हो, ये सारा डिटेल डाल करके ऐड कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से ऐड हो जाएगा, मल्टीपल एक्शन एक बार करके आप सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्शन ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर। उसी तरह आइटम है, ऐड आइटम, भाई टोटल पेड इतना हुआ है, बिल अमाउंट इतना हो गया है, तो टोटल ऐसे यहाँ पर सपोज करो कि सचिता कुमारी में कुछ हमने कुछ एक्शन लिए, तो उसमें कोई आइटम ऐड करना है, जैसे टीडीएस का कोट लग गया, या फिर टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम निकाले हैं, तो उसका हम मेरा 1200 रुपया उसका लगा, तो 1200 करके ऐड कर सकते हैं हम। तो ये टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपका ऐड हो जाएगा, यहाँ पर डेट डाल करके सेव कर लीजिए। तो अब क्या होगा कि उसका जो आप रिपोर्ट देखेंगे, तो आपका आइटम जो है दिखा रहा है टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 1200 रुपया, और ये पहले का था। तो ये डेट वाइज में क्लब करके दिखाएगा कि 16 तारीख को क्या एक्शन लिए थे, क्या आइटम ऐड हुआ था, और 13 मार्च को ये आपका रजिस्ट्रेशन फी आपका ऐड किए थे, तो ये सारा मिला करके 2,45,000 रुपया। ये यहीं पर एक शॉर्टकट से व्यू पेमेंट एडजस्ट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारा चीज पेमेंट दिखेगा आपका। इनवॉइस रिपोर्ट यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो ये रिपोर्ट आपको प्रिंट हो जाएगा इस फॉर्मेट में। ये 2 बटन के बारे में मैंने बताया, ऐड एक्शन और इनवॉइस आइटम। इसी का डिटेल रिपोर्ट जो अभी मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर क्लिक करके उसका डिटेल आपको देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर पेमेंट बीच में लेना है या ऐड करना है पेमेंट किसी प्रोसेस में, तो आप यहाँ पर ऐड पेमेंट में जा करके आप ऐड कर सकते हो। एक यहाँ टोटल पेड आपका इनिशियल 5,000 दिख रहा है अभी तक इस प्रोसेस में। अब कोई पेमेंट अगर आया है या आप लिए हैं, तो आप
आपको ये देखिए यहाँ पर डिटेल भी आपको दिखाएगा कि इनवॉइस अमाउंट इतना हो गया अभी, एडजस्टेड 5000 अभी है जो पेमेंट आपको मिला था शुरू में, और ये पेमेंट नेट पेबल इतना अभी आपको देना है, यानी कस्टमर अब पे करेगा। इसमें आपका लास्ट जो पेमेंट था ये 5000 का, यहाँ पर आपको डिटेल दिख रहा है। अगर किसी को रिसीट देना है तो यहीं पर आप बटन में क्लिक करके रिसीट आप दे सकते हो आप। उसके बाद अगर ये पेमेंट आपको लेना है तो ये 4 मोड आपको, पेमेंट मोड आपको दिख रहा है, कैश मोड, यूपीआई, कार्ड और चेक। चेक में क्लिक करेंगे तो 2 डिटेल एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर फिल करना होगा, चेक नंबर और चेक बैंक का नाम। जैसे चेक नंबर हम डाले, ठीक है, 78 एंड ये बैंक नेम सपोज आपको ये बैंक डिटेल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, ये सेल लीड में गया, और ये हम सपोज करो कि 2 लाख नहीं, अभी हम मुझे सपोज 1 लाख का चेक दिया। ये डेट आप सेलेक्ट करके सपोज कल मिला था तो ये कल का डेट आकर के पे कर देंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर अब 1,05,000 हो गया, 1,05,000। इसका अगर आप वापस डिटेल में जाएंगे, ऐड डिटेल में, तो आपको दिखेगा दोनों पेमेंट, ठीक है, दोनों पेमेंट दिख रहा है। चेक से हुआ, चेक नंबर ये है, इस बैंक का है, और ये 1 लाख का अमाउंट हुआ, यानी टोटल अमाउंट आप इतना दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका पेमेंट डिटेल आपको एक प्रोसेस से रिगार्डिंग आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा। उस तरह से अगर आप इसके बाद अगर आप डिलीवर कर दिए, सारा चीज़ डिलीवर हो गया, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोसेस कंप्लीशन, आपका ये 3 जॉब था, ये उसका डिटेल हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करके सेटल नहीं है, जब तक सेटल नहीं करेंगे पेमेंट, आपको ये डिटेल बता देगा कि ड्यू है। ड्यू सेटलमेंट किसी या कहीं और से होगा, ये का सेटल हो गया तभी आप यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस बोलेगा कि प्रोसेस नीड टू बी सेटल बिफोर कंप्लीट दिस प्रोसेस। पहले से सेटल करना पड़ेगा, यानी आप या तो ड्यू सेटलमेंट करेंगे या पेड सेटलमेंट करेंगे, तो दोनों जरूरी है, इसको कंप्लीट करने से पहले सेटल करना। डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, वापस हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे। सेटल करना होगा तो इनवॉइस डिटेल में हम लोग जाते हैं, और यहीं पर हम लोग या तो पेमेंट कलेक्ट, पेमेंट जा करके हम कलेक्ट ले लेंगे सारा पेमेंट, पूरा पेमेंट यहाँ पर आपको एडिट करने नहीं देगा, यानी कि पूरा पेमेंट आपको यहाँ से क्लियर करना होगा। और अगर तो आपका फुल पेड हो जाएगा सेटलमेंट। और अगर ड्यू सेटलमेंट करना चाहते हैं, बाकी सारा चीज डिलीवर्ड हो गया, वो कस्टमर बोलता है कि बाद में पेमेंट देंगे, अभी हम ये मेरा हमको डिलीवर कर दीजिए, तो हम सारा डिलीवर करके इसको हम सेटल विथ ड्यू कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो ये ड्यू सेटल्ड हो जाएगा, बाद में पेमेंट आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द प्रोसेस। अब चलते हैं कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो कंप्लीट प्रोसेस में क्लिक करेंगे थंबनेल में, तो ये आपको सिर्फ कंप्लीट प्रोसेस ही लिस्ट करेगा। यहाँ पर सर्चिंग भी आप कर सकते हो, आप लोकेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को। अभी से दिखा रहा है यहाँ पर, ये सारा डिटेल है उस प्रोसेस का। और यहाँ पर 2 बटन है, यहाँ पर 1 बटन है। यहाँ पर 2 बटन इसलिए है क्योंकि वो ड्यू है, और यहाँ पर एक सिंगल बटन है क्योंकि इसमें फुल पेड है, इनवॉइस सेटल विथ फुल पेड, यानी कोई ड्यू नहीं है इसका। सिर्फ आप इसका सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो, और व्यू समरी रिपोर्ट अगर आप करेंगे तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग सारा डिटेल जो हम पिछले वीडियो में दिखाए थे, कि ये सारा स्टोरी आपको पूरा दिख जाएगा कि कब हुआ था, क्या उसका इनवॉइस है, कितना आप एक्शन उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे कितना एक्शन लिए, कौन एक्शन लिया, उसका डीड नंबर क्या है, उसका बैंक डिटेल या आइटम, उसको कौन कौन सा आइटम उसको हम ऐड किए थे, डेट वाइज दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस 5 मार्च को ये 2 आइटम था,
और ये 6 मार्च को ये 4 आइटम है, दोनों को मिला करके, है ना, 31 इतना अमाउंट का ये हुआ। फिर पेमेंट डिटेल हो गया, ये टोटल ग्रैंड टोटल ये था जो कि फुल पेमेंट कर दिया गया। ये आपका पेमेंट डिटेल है। सारा स्टोरी यहाँ पर आपको क्लियर है। सारा रिपोर्ट के बारे में देख जानते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट आपको अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ड्यू रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैंने एक छोटा सा एक ओवरव्यू बताया था। ये ड्यू रिपोर्ट आप क्लिक करोगे तो ये जितने भी क्लाइंट्स के ड्यू होंगे वो सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखेंगे कि ये इनवॉइस है, ड्यू सेटल हुआ था, ये ड्यू अमाउंट हो गया, टोटल आपका ये ड्यू अमाउंट रिपोर्ट है, टोटल पेड इतना हुआ था। उस इस डेट रेंज के अकॉर्डिंग आप डेट रेंज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उस डेट रेंज में जो भी इनवॉइस कटा था उसमें आपको दिखाएगा कि ये आपका ड्यू सेटल हुआ है। ये बैंक प्रोसेस है, रजिस्ट्री प्रोसेस है, तो वो अभी आपको यहाँ पर बाइफरकेट मिलेगा। यहाँ पर सर्चिंग भी ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे कि कोई भी कुछ भी, जैसे कनिका है तो कनिका नाम डालेंगे तो इस तरह से वो सर्च करेगा। जैसे कनिका हो गया, है ना, सतीश करेंगे तो सतीश आएगा, एक ही आ रहा है। ये सर्चिंग कोई भी फील्ड से आप कर सकते हो, ये फैसिलिटी है उसमें। फिर दूसरा रिपोर्ट क्या है, इनवॉइस रिपोर्ट। इसमें आपको सारे इनवॉइस आपको दिखेगा कि कौन कौन सा इनवॉइस आप जनरेट कर चुके हो इस डेट रेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट रेंज कर सकते हो। ये आपको दिखा रहा है 1 मार्च से लेकर 16 मार्च में ये सारा रिपोर्ट इनवॉइस जनरेट हुआ था, जिसमें ये टोटल ये डिस्काउंट है, इसमें पेमेंट किए थे आप, ये ड्यू है, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बैंक प्रोसेस, है ना, सारा बैंक एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रोसेस कितना हुआ तो वो भी आप यहाँ पर टाइप करोगे प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी ही दिखेगा। बैंक करेंगे तो बैंक प्रॉपर्टी दिखेगा यहाँ पर। ये सर्चिंग अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं, इनवॉइस रिपोर्ट हो गया ये, उसके बाद हो गया प्रोसेस रिपोर्ट। ये प्रोसेस वाइज दिखाएगा। देखो ये कंप्लीट हो चुका है, ये ऑनगोइंग है, ये कंप्लीट है। इस तरह से आप सर्चिंग में भी जा करके यहाँ पर नंबर से आप सर्च कर सकते हो, या आप बिल्डर से भी सर्च कर सकते हो। ये डेट रेंज में ये सारा प्रोसेस हुआ था, जिसमें बिल्डर का नाम है, ये बैंक का नाम है, ये प्रॉपर्टी का फ्लैट नंबर है, ये फ़ोन नंबर है एप्लीकांट का। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सारा जो आपको वहाँ पर दिखाया था कि सारा प्रोसेस का डिटेल रिपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ये सारा प्रॉपर्टी डिटेल रिपोर्ट उसका, उस पर्टिकुलर जिसको आप क्लिक किए थे उसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस रिपोर्ट। उसके बाद हो गया रिसीट समरी। जितने भी आप रिसीट लिए हैं कस्टमर से, इस डेट से इस डेट तक, इस डेट रेंज में आप। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि ये रिसीट रिपोर्ट में आप इस डेट रेंज में जो जो भी रिसिप्ट आप लिए थे, चाहे वो यूपीआई हो चाहे चेक से हो, है ना, वो आपको डिटेल यहाँ पर दिख जाएंगे, क्लब करके टोटल अमाउंट है ये। तो ये रिसीट समरी रिपोर्ट हो गया। और ये हो गया आपका प्रोसेस वाइज, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना क्या क्या रिसिप्ट मिला था। देख रहे हैं इतना सारा रिपोर्ट प्रोसेस है आपका, है ना। ये रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है आशीर्वाद का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा। इस प्रोसेस में एक पेमेंट था, इस प्रोसेस में एक पेमेंट है ना। देखिए इस प्रोसेस में 2 पेमेंट है। तो ये सारे डिटेल आपका प्रोसेस वाइज
पेमेंट डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और लास्ट है आपका बिल्डर वाइज समरी रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3 बिल्डर दिखा रहा है आपको। तो ये बिल्डर रिपोर्ट्स में आपको ये डेट रेंज है, और ये फ़िल्टर आपको दिया हुआ है कि आप किसी पर्टिकुलर बिल्डर को फ़िल्टर आप कर सकते हो। ये अभी ऑल दिखा रहा है, इसका मतलब जितने भी बिल्डर्स हैं इस डेट रेंज में सारा आप देख सकते हो कि कितने बिल्डर्स का क्या-क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये बिल्डर्स का आपका ये 3 प्रोसेस है। अब उसमें 2 कंप्लीट हो चुका है, 1 ऑनगोइंग है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नंबर है, ये उसका कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह कैलाश डेवलपर का एक ऑनगोइंग है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब हो गया कि जनरल रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन का भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्लब करके आपको यहाँ पर कितना प्रोसेस है, 3 और 1 4 1 5 टोटल कितना प्रोसेस हो रहा है ये भी आपको दिख रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर हम आशीर्वाद का अगर हम क्लिक करें तो सिर्फ सिंगल उसी बिल्डर का यहाँ पर सारा रिपोर्ट दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है ये। तो ये सारा फीचर्स इस प्रोसेस में, ये बाकी मास्टर है, ये रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। बिल्डर, नया बिल्डर आपको क्रिएट करना है तो न्यू बिल्डर में जा करके आप नया बिल्डर ऐड कर सकते हो। इस तरह से इसका सारा डिटेल डाल करके नया बिल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह बिलिंग आइटम्स है, ये बिल्डर रिपोर्ट है, जितना बिल्डर हो गए वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इतना सारा बिल्डर्स है। उसी तरह बिलिंग आइटम्स है, इतना सारा बिलिंग आइटम आप, उसके बाद न्यू यूज़र आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मैनेजमेंट उसका भी है। उसके बाद यहाँ पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये इंक्वायरी जो आपको इंक्वायरी करेगा कि मुझे ये सर्विस चाहिए, तो उसका यहाँ पर डिटेल आपको आ जाएगा कि किस डेट में कौन सा बंदा आपको इंक्वायरी किया था, आप फ़ोन करके उसको डील कर सकते हो। ये भी एक एडेड रिपोर्ट है। यहाँ से आपको लॉग आउट करना है, जो कि यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे शिवेंद्र प्रधान में, तो आपका वापस वेबसाइट में आपको